जवानों में आपसे मुखातिब हूं, अल्लाह को बूढ़े की तौबा भी पसंद है। अल्लाह को हर एक शख्स की तौबा पसंद है, लेकिन ये बात जहन में रखो कि मेरे अल्लाह को जवान की तौबा बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। कितना बड़ा एजाज है जो मेरे हुजूर का है। लेकिन एक दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया अशाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, सुन लो जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा एजाज है। मैं ये देखता हूं कि हमारी मजालिस में, बिलखुसूस आज की इस मजलिस के अंदर, मुझे जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो नौजवान हैं। तो जवानी जुनून का शोबा करार दिया गया है, शोबा तुम मिन जुनून कहा गया है। लेकिन वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की याद में गुजारी, अल्लाह के जिक्र में गुजारी। जवानों, इबादत की लज्जत भी जवानी में है। अगरचे जवानी मस्तानी होती है, जरा इस मस्तानी जवानी को तहज्जुद के मुसल्ले पे लाके देखो, क्या मस्ती चढ़ती है सजदों के अंदर, क्या लुत्फ है कयाम के अंदर, क्या सुकून है रुकू के अंदर। इस जवानी को मालिक की चौखट पे लाओ, फिर देखना कि ये जवानी कितनी लज्जत आफरी होती है। और इस जवानी के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें क्या क्या अता फरमाता है। वराजुलुन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ वाबस्ता होता है। अल्लाह के घर की तामीर, अल्लाह के घर की तज़ईन, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई, अल्लाह के घर की आबादकारी, अल्लाह के घर की हाजिरी, ये उसकी जिंदगी का मशगला है। मस्जिद के साथ वाबस्ता है, उसको जुनून है अल्लाह का घर खूबसूरत हो, उसको जुनून है अल्लाह के घर में रौनक हो, उसको जुनून है कि अल्लाह के घर में सफाई सुथराई हो, पाकीज़गी हो, लोगों का आना हो और लोगों का मस्जिद से रब्त हो और मस्जिद की हिफाजत उसने अपने जुम्मे ली हुई है। मस्जिद के काम वो गुलामों की तरह करता है। सुनो सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती हैं, जिस तरह लकड़ी में कील ठुक जाता है वो भी मस्जिद में यूं ठुक जाते हैं, जब भी तलाश करो मस्जिद में मिलेंगे। फरमाया जब वो बीमार पड़ जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके घर में हाल पूछने जाते हैं। यारो, जवानी के अय्याम में मस्जिदों के साथ अपने आप को वाबस्ता करो, मस्जिदों की सफाई भी अपने मामूलात में शामिल करो। जिस तरह आप अपने मामूलात बताते हैं कि वीकेंड पे मैं ये करता हूँ, रोजाना की मेरी जो है वो तरतीब ये है, महीने के बाद एक मरतबा ये तफसीली काम करता हूँ। अपनी जिंदगी में महीने बाद, 8 दिन बाद, या जब आपको फुर्सत हो, मस्जिद की सफाई का अपने ऊपर जुम्मा लो। किसी भी मस्जिद में चले जाओ, उसको साफ करो। जब तुम अल्लाह के घर को धोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को धो देगा, तुम्हारे दिल को अल्लाह पाक कर देगा। तो ये मस्जिदें काबतुल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने मस्जिदों के जरिए जीनत दी है जमीन को। जिस तरह आसमान सितारों से सजा हुआ है, जमीनें मस्जिदों से सजी हुई है। कहते जवानी मस्तानी होती है, ये शबाब के लम्हे, आवारगी के लम्हे होते हैं। इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अगर अल्लाह का खौफ उसके सीने में हो, उसकी मोहब्बत उसके रगो रेशा में महवे नफूज हो, तो फिर जवानी में तौबा करने वाले और जवानी में अल्लाह की रजा जोई के लिए कोशिश होने वाले अल्लाह की खास रहमतों और करम नवाजियों से माला माल होते हैं। इरशाद फरमाए अन शबाबिही फीमा अबला हो, जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी कहाँ बसर हुई। बाज ने यहाँ अन जसद ही फीमा अबला हो, इब्ने हब्बान ने और इमाम तिरमजी ने जो हदीस रिवायत की है उसमें ये लफ्ज बयान किए हैं कि जिस्म के बारे में सवाल होगा, यानी जिस्म के एक एक उज़व से पूछा जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे हाथों ने क्या किया, तुम्हारी आंखों ने क्या किया, तुम्हारे कान क्या सुनते रहे, तुम्हारी जुबान क्या बोलती रही, तुम्हारे कदम उठ के किन राहों का सफर करते रहे, तुम्हारे एक एक उज़्व बदन के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। उम्र का जिक्र भी है और जवानी का जिक्र भी है। तो जब उम्र के बारे में पूछ लिया गया था, तो फिर जवानी का अलग से क्यों पूछा गया? तो कहा कि जो जवानी है ये उम्र का खुलासा है, और अमूमी तौर पे गुनाह की जिंदगी जवानी की जिंदगी होती है। और जिसने जवानी को संभाल लिया
اس کا بڑھاپا بھی خوبصورت ہو گیا، اور جو جوانی کو سنبھال نہ سکا تو اس کے پلے پھر باقی بچا ہی کیا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والے جوان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا ہے، فرشتے بھی آفریں آفریں کرنے لگتے ہیں یہ کون شخص ہے۔ تو جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جوانی کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری؟ دعا کرو کہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے جوان اس کا جواب یہ دے مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی، ہماری جوانی تیرے دین کی نوکری کرتے ہوئے بسر ہوئی، ہماری جوانی قرآن کی دعوت دیتے ہوئے گزری، ہماری جوانی کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور لوگوں تک اس کا ابلاغ کرتے ہوئے بسر ہوئی، ہماری جوانی شرم و حیا کے دائروں میں بسر ہوئی، ہماری جوانی تیرے ذکر میں، تیری یاد میں، تیری محبت میں بسر ہوئی۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی تو پھر وہ اللہ کو عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی، شباب کی جولانیاں تو تھی، میرے معاصر میرے ہم عمر شباب کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن مالک میری پیشانی سجدے میں تیرے حضور جھکتی تھی اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوں کا خراج پیش کرتی تھی، پھر میرا مالک اس جوان کو کتنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا۔ جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے، ہم دیوانے ہو گئے تھے، ہماری خواہشات بے قابو ہو گئے تھے، ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اڑ گیا اور ہم آوارہ مزاج چوکوں گلیوں بازاروں اور تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے جوانی کے قیمتی لمحے ضائع کیے۔ کہیں یہ جواب نہ دینا پڑے بلکہ اللہ کے حضور ہم یہ کہیں کہ مالک جوانی تو تھی، شیطان بھی پوری طرح سے حملہ آور تھا، لیکن ہمیں تیرے محبوب علیہ السلام کے فرامین یاد تھے، اس لیے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہوئی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔